किसी भी ग्रह का परिवर्तन करना एक बहुत बड़ी घटना कहलाती है, गोचरीय घटना है। और परिवर्तन होता है जब भी किसी ग्रह का और आप पे उसका प्रभाव आए, तो वह आपके लिए तो और भी बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन किसी ग्रह का अस्त हो जाना ये बड़ी सामान्य घटना है। अस्त होने को अपन लोगों ने आज के तारीख में बहुत बड़ा हवा बना रखा है कि फला ग्रह अस्त होकर के अस्त हो गया तो अपने सारे कामों को रोक देगा। तो क्या वास्तव में ये सच्चाई है कि बृहस्पति जैसे अस्त हुए हैं, हो रहे हैं 7 तारीख को, तो आपके सारे ही कामकाज को, सभी चीज़ों को रोक दिया जाएगा बृहस्पति के द्वारा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बृहस्पति अस्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव हैं वह समझना जरूरी है, या प्रभाव है भी या नहीं है वो भी समझना जरूरी है। यहाँ वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बना। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह किस ग्रह से अस्त होंगे? बृहस्पति या कोई भी ग्रह होगा वह केवल और केवल सूर्य ग्रह से अस्त होगा, क्योंकि सूर्य एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। सूर्य ग्रह, क्योंकि सभी ग्रह जो हैं 9 ग्रह सारे के सारे सूर्य के ही चक्कर काटने में लगे रहें, मात्र राहु और केतु को छोड़ दिया जाए तो राहु और केतु ही मात्र वो 2 ग्रह हैं जो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। राहु केतु के संपर्क में सूर्य खुद दूषित हो जाएगा, ये खुद परेशान हो जाएगा, उनको परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ पे आप इस चीज को देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह के बिल्कुल नज़दीक या किसी भी ग्रह के बिल्कुल नज़दीक सूर्य ग्रह चला जाएगा, क्योंकि सूर्य हर महीने बदलता है, हर महीने अपनी राशि को बदलता है। तो जैसे ही बृहस्पति के नज़दीक सूर्य ग्रह पहुँच जाएंगे, एक ही कक्षा में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे सूर्य बृहस्पति को अस्त कर देगा। अब यहाँ पे बृहस्पति का बल निकालते हैं, वो देखोगे और क्लियर समझ में आएगा कि बृहस्पति ग्रह कभी भी 1 साल के लिए गोचर करता है। ये चीज आपको आज तक पता है, 1 साल के लिए ही बृहस्पति ग्रह गोचर करेगा, कुछ दिन ऊपर कुछ दिन नीचे, लेकिन 1 साल। 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखते, इतना तो मार्जिन मिलता है। अब यहाँ पे देखो 1 साल में महीने कितने हुए? 12, मतलब 12 महीने 12 राशियां, ये चीज हुई। फिर आप देखें एक ग्रह कितनी अवस्थाओं तक रहता है, कितने अंश तक रहता है एक ही राशि में? 30 अंश तक। अब इसको आप निकालोगे, आंसर क्या आएगा? 2.5, मतलब अंश बल इसके पास में 1 महीने में, 1 माह में केवल और केवल 2.5 डिग्री बढ़ता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह 2.5 डिग्री 1 महीने में बढ़ रहा है। सूर्य ग्रह 1 महीने में 1 राशि को गोचर कर रहा है। शनि देव 1 महीने में 1 डिग्री बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई ग्रह, कोई भी ग्रह हो, यहाँ पे जरूरी नहीं फला ग्रह, कोई भी ग्रह होगा तो वह मात्र कितने समय में या कितनी डिग्री पे? 6 डिग्री पे अपना पूर्ण प्रभाव लाता है। 3 या 4 डिग्री, 3 से 4 डिग्री के बीच में प्रभावी हो जाएगा। 3-4 डिग्री में प्रभावी होगा, अपने असर लाएगा बेस पे, जो आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन 6 डिग्री के बाद में अपने असर लाएगा और दिखाएगा वो असर। अब आपके भाग्य भाव में आए हैं तो भाग्य भाव के लिए अच्छे हुए बृहस्पति, क्योंकि आपके सप्तम भाव और सुख भाव के स्वामी। सुख और सप्तम अगर भाग्य में आया तो ये भाग्य से चीजें दिलवाएगा, 7वीं और जो 4थी चीजें होंगी वो तो दिलवाना इसका काम है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर बृहस्पति अस्त ना होते, अगर बृहस्पति, मान लिया कि बृहस्पति अस्त ना होते, तो क्या होता? 1 मई को यह परिवर्तन हुए
तो भी असर तो नहीं आना था। अस्त हो गए तो अपने को क्या ही फर्क पड़ गया, अस्त हो भी गए तो क्या ही फर्क पड़ा, अपने पे कोई बड़ा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको 3-4 डिग्री आने में लगभग 1.5 महीना लगेगा। बृहस्पति को 1 मई को परिवर्तन हुआ, 15 जून से पहले तो वैसे भी यह प्रभावशाली होते नहीं, लगभग 1.5 महीना इसको लग जाता, 1.5 से 2 भी लग जाता। तो 1.5-2 महीने में अगर अस्त हो गए तो उल्टा अपने लिए तो अच्छा ही है कि हाँ अस्त हुआ, कमजोर अवस्था में ही अस्त हुआ, बलवान अवस्था में अस्त नहीं हुआ, जहाँ पे वो प्रभाव लाता अपने 1 महीना का गैप डाल देता ना बलवान अवस्था में, क्योंकि वो तो वैसा का वैसा बढ़ता रहता ग्रह, लेकिन अस्त हो जाता तो अपने प्रभाव कम कर देता, प्रभावशाली नहीं रहता उतना। तो अभी अगर यह अस्त भी हो गया तो अपने पे, कन्या राशि वाले जातकों पे या किसी पे भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, अस्त हो चाहे मत हो। यहाँ पे ये संशय मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रभाव क्या आएंगे वो देखने हैं, पूरा वीडियो बनाया है बृहस्पति का, पूरा एक वीडियो है केतु का, दोनों कन्या राशि के वीडियो बनाए हुए हैं। बृहस्पति क्या असर लाएंगे और केतु क्या असर लाएगा, बृहस्पति की दृष्टि आई है केतु पे, 5वीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आई, तो वो सारा सब कुछ वीडियो हमने तैयार किया हुआ है, वो आप देखिएगा, या तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर कार्ड में हम उसका लिंक दे देंगे आपको, आप उसको चेक करेंगे, बहुत क्लियर समझ में आएगा। उपाय भी सारे ही वहीं पे बताए हुए हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उपाय करेंगे फर्क आ जाएगा। अस्त अवस्था में क्या करें, अस्त अवस्था में आप केसर चंदन का तिलक मस्तक पे लगाएं, ताकि आपका बृहस्पति आपके ऑरा को हील करता रहे, हीलिंग आपकी होती रहेगी। तो ये आप काम कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक जनरल बात है जिसमें कई लोग होंगे कन्या राशि के जातक, तो आप सबके अलग अलग प्रभाव आएंगे, ये अपने को पता है। उस कुंडली विश्लेषण में केवल आपकी बात होगी, आपकी कुंडली के आधार पे, और पूरी बात होगी। करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फिर उसके बाद में स्लॉट बुक करवाइए आप, मैं बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।